नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक ऐसे नए नियम की जो व्हाट्सएप जैसे हमारे फेवरेट ऐप्स को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सवाल सीधा है, क्या जिस तरह से हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल इस्तेमाल करते हैं वो बदलने वाला है? सरकार एक नया नियम लेकर आई है और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो हुआ कुछ यूं है कि भारत का जो दूरसंचार विभाग है ना, जिसे हम डीओटी भी कहते हैं, उसने देश की जितने भी बड़े मैसेजिंग ऐप्स हैं ना, उन सब के लिए एक नया नियम लाने का फैसला कर लिया है। बात है 28 नवंबर की। डीओटी ने इन ऐप्स के लिए, और हाँ, इन्हें हम ओटीटी यानी ओवर द टॉप कम्युनिकेशन ऐप्स भी कहते हैं, मतलब वो ऐप्स जो इंटरनेट पर चलते हैं, तो इनके लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर अनिवार्य कर दिया है और इसी का नाम है सिम बाइंडिंग। अब ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, मतलब जितने भी बड़े नाम हैं, सबको ये नया नियम मानना ही पड़ेगा। तो ये सिम बाइंडिंग आखिर है क्या भला? चलिए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये कुछ नहीं, बस एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। सिम बाइंडिंग, देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये पक्का करती है कि कोई भी मैसेजिंग ऐप बस तभी काम करे जब उस ऐप से जुड़ा हुआ सिम कार्ड फिजिकली उस फोन के अंदर मौजूद हो। अच्छा, तो ये काम कैसे करेगा? सोचिए, जैसे ही कोई अपना ऐप खोलेगा, ऐप सबसे पहले चेक करेगा कि फोन में रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा भी है या नहीं। अगर सिम है तो बढ़िया, सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा। लेकिन अगर सिम नहीं मिला तो ऐप खुलेगा ही नहीं। सिंपल। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है यूपीआई ऐप्स। देखा है ना कैसे वो बिना रजिस्टर्ड सिम के काम ही नहीं करते? बस अब बिल्कुल वही चीज इन मैसेजिंग ऐप्स के साथ भी होने वाली है। समझिए, एक तरह का डिजिटल ताला है जिसकी चाबी है आपका सिम कार्ड। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ये सब कर ही क्यों रही है? मतलब इस इतने बड़े बदलाव के पीछे का मकसद क्या है? सरकार का कहना है कि ये सब हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। डीओटी के मुताबिक इस कदम का मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना। ये डिजिटल अरेस्ट एक नई चीज है जिसमें फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस या कोई सरकारी अफसर बताकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते धमकाते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। और ऐसे केस ना हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इंडियन नंबर्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बिना सिम कार्ड के भारत के बाहर बैठकर इन ऐप्स को ऑपरेट करते हैं। तो सिम बाइंडिंग इसी लूप होल को बंद करने की एक कोशिश है। और देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये नियम असल में हाल ही में आए टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 का ही एक हिस्सा है। मतलब इसके पीछे एक मजबूत कानूनी आधार भी है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। सरकार का इरादा तो ठीक लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर मामला दो अलग-अलग खेमों में बंट गया है। एक तरफ सरकार है जो इसे सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी मान रही है। दूसरी तरफ है इंडस्ट्री, जिसका मानना है कि इससे आम यूजर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और शायद ये फ्रॉड रोकने में उतना कामयाब भी न हो। तो असल में परेशानी होगी किसे किसे? सोचिए, जो लोग विदेश जाते हैं और सिम बदलते हैं, या फिर जो ई सिम इस्तेमाल करते हैं। और उन छोटे बिजनेस वालों का क्या, जो कस्टमर सर्विस के लिए कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाते हैं? इन सब के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। और एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्पल का जो iOS है ना, वो इस तरह की लगातार सिम चेकिंग की परमिशन ही नहीं लेता। एप्पल अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सख्त है और वो ऐप्स को ऐसी सिस्टम लेवल जानकारी तक पहुंचने नहीं देता। तो फिर इसे हर फोन पर एक जैसा लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या? क्या ये नियम जैसा है वैसा ही लागू हो जाएगा, या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। देखिए, डीओटी ने इन सभी कंपनियों को इसे लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का वक्त दिया है और ये टाइम बहुत ही कम है, खासकर जब टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी सारी हों। और हाँ, इसके साथ एक और नियम भी जोड़ा गया है। जो डेस्कटॉप या वेब वर्जन्स हैं ना इन ऐप्स के, वो अब हर 6 घंटे में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। मतलब हर 6 घंटे में आपको फिर से फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके लॉगिन करना होगा।
अब सोचिए, उन छोटे बिजनेस वालों को कितनी दिक्कत होगी जो दिन भर कस्टमर्स से बात करते हैं। तो इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने सरकार से अपील की है कि भाई इस डेडलाइन को फिलहाल रोक दिया जाए और इस पर एक प्रॉपर खुली चर्चा हो, ताकि इसके टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों पहलुओं को ठीक से समझा जा सके। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हमारी ऑनलाइन दुनिया में सिक्योरिटी और सहूलियत, इन दोनों के बीच सही बैलेंस आखिर कहाँ होना चाहिए? एक तरफ डिजिटल फ्रॉड से बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का आसान एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।